हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी पॉइंट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंतिम अध्याय। ये हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। इंट्रोडक्शन देख लेते इस जो लेसन का। दिस चैप्टर द लास्ट लेसन इज टेकन फ्रॉम क्लास 12 टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक से ये चैप्टर लिया गया है। वूज ऑथर एल्फोंस डाउडेट, जिसके लेखक एल्फोंस डाउडेट हैं। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग देख लेते हैं, जिससे हम समरी बनाने में आसानी होगी। इंपॉर्टेंट मीनिंग देखते हैं। DREAD ड्रेड यानी डर, CHRIP चिरिप यानी चहचहाना, SAWMILL सौ मील यानी आराम मशीन, QUITE क्विट यानी शांत, BUSTLE बिस्टल यानी हलचल, PLENTY पेलेंटी यानी काफ़ी, UNISON यूनिसन यानी एक आवाज, PUTUP पुट अप यानी तरक्की देना, BULLETIN BOARD बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट, INSTEADOF इंस्टीट्यूट ऑफ यानी के बदले में, LEAN लेन यानी झुकना, TREMBLE ट्रम्बल यानी कांपना, COURAGE कवरेज यानी साहस, PRETEND प्रेटेंड यानी बहाना बनाना, TRUNK ट्रंक यानी संदूक, WRETCH वर्चेज यानी बदकिस्मत। अब हम कहानी का मूल भाव देखते हैं कि कहानी ये किसकी है। द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रूसियन युद्ध के दौरान की एक कहानी है, जब फ्रांस प्रशिया यानी कि अब जर्मनी से हार गया था। द लास्ट लेसन इज ए स्टोरी सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूसियन वार व्हेन फ्रेंच लॉस्ट टू प्रशिया नाउ जर्मनी, यानी कि चौबी की जर्मनी। इसमें फ्रांस और प्रशिया का जो युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस से जर्मनी से हार जाता है, इसके बारे में यह कहानी है। यह कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांज द्वारा सुनाई गई है, जो अपनी पढ़ाई और खासकर फ्रेंच भाषा के प्रति लापरवाह हैं। द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए फ्रेंच बॉय फ्रांज who is careless about his studies and especially the French language, यानी कि उसके जो लैंग्वेज के प्रति लापरवाही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक दिन वह स्कूल से देर पहुंचता है, लेकिन कक्षा में असामान्य रूप से सन्नाटा देखकर हैरान हो जाता है। वन डे ही रीचेज स्कूल लेट बट इज सरप्राइज्ड टू फाइंड द क्लासरूम अनयूजुअली क्विट, यानी कि बिल्कुल जो उसकी क्लास थी वो क्या थी, शांत थी। उसके शिक्षक एम हेमल छात्रों को बताते हैं कि यह उनका फ्रेंच का आखिरी पाठ है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या रखा गया है, द लास्ट लेसन। और बर्लिन से आदेश आया है, यानी कि जर्मन में बर्लिन है, उससे वहाँ से आदेश आए हैं। देखो, किसी देश में जब किसी दूसरे देश का जो कब्जा हो जाता है, तो उस देश का आदेश मानना पड़ता है, उस देश की भाषा बोलते हैं। इसलिए जो फ्रांस की जो अल्सेस और लोरेन के जो स्कूल हैं, उसमें केवल जर्मन भाषा की ही पढ़ाई होगी। अब हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। हिज टीचर्स एम हेमल टेल्स द स्टूडेंट दैट इट इज़ देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एज ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। फ्रांस को फ्रेंच पहले ने सीख पाने का अपराध बोध होता है। फ्रेंच फील गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच इलर। एम हेमल अपनी मातृभाषा के महत्व और लोगों को अपनी भाषा से जुड़े रहने का महत्व के बारे में समझाता है, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। एम हेमल एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग एंड हाउ पीपल मस्ट होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज एज इट इज द की टू देयर फ्रीडम, यानी कि उसकी सफलता की कुंजी है। अपनी भाषा के बारे में वो बताते हैं एम हेमल, ये उनके टीचर हैं। कहानी का अंत भावनात्मक रूप से एम हेमल द्वारा बोर्ड पर वाइव ला फ्रांस लिखने के साथ होता है, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। द स्टोरी एंड्स इमोशनली विथ एम हेमल राइटिंग वाइव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड मीनिंग लॉन्ग लाइव फ्रांस। तो ये आप पर हमारी समरी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, और आने वाली हर एक वीडियो आप ऐसे देखते रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।